ये शब्द जानते हैं, सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक पूरी की पूरी सोच है। एक ऐसे इंसान की सोच जिसने भारत के कारोबार करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, और ऐसा करने के लिए उसने बाजार के सारे नियम ही तोड़ दिए। तो आज हम कहानी सुनेंगे धीरूभाई अंबानी की, और उस एक नाटकीय घटना की जिसने न सिर्फ उनके करियर को बल्कि पूरे के पूरे भारतीय शेयर बाजार को हिलाकर रख दिया। ये मार्केट के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक थी। धीरूभाई अंबानी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। सोचिए, एक छोटे से गांव का लड़का जिसके पास बड़े सपनों के सिवा कुछ भी नहीं था, वो कैसे भारत की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। और इसकी शुरुआत भी उतनी ही साधारण थी। उनके शुरुआती दिनों से ही उनकी सोच दूसरों से बिल्कुल अलग थी। जैसे यमन में काम करते हुए उन्होंने कमाल की चीज नोटिस की। वहां जो चांदी के सिक्के चलते थे, उनमें लगी चांदी की कीमत सिक्के की अपनी वैल्यू से कहीं ज्यादा थी। बस फिर क्या था, उन्होंने सिक्के पिघलाए, चांदी लंदन भेजी और मोटा मुनाफा कमाया। यहीं से ये अंदाजा हो गया था कि ये इंसान मौकों को कैसे पहचानता है और उन पर कितनी तेजी से काम करता है। भारत वापस आने के बाद अंबानी ने एक ऐसी कंपनी की नींव रखी जो आगे चलकर एक पूरा साम्राज्य बनने वाली थी। रिलायंस का उदय इतना तेज था कि उसने जल्द ही पूरे बाजार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, और जाहिर है दुश्मनी भी। रिलायंस का आईपीओ आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन असली कहानी तो उसके बाद शुरू हुई। जरा सोचिए, लिस्टिंग के सिर्फ 1 साल के अंदर शेयर पहुंच गया 50 रुपए पर, और 1982 तक 186 रुपीस। मतलब आम निवेशकों के लिए तो ये किसी सोने की खान से कम नहीं था, लेकिन बाजार के कुछ बड़े खिलाड़ियों को ये रफ्तार हजम नहीं हो रही थी। और यहीं पर धीरूभाई ने वो किया जो उनसे पहले किसी ने सोचा तक नहीं था। उन्होंने शेयर बाजार को भारत के आम घरों तक पहुंचा दिया। उन्होंने मिडिल क्लास के लोगों को शेयर होल्डर बनाया और उनसे सीधा वादा किया कि रिलायंस की तरक्की उनकी तरक्की होगी। इसी ने उन्हें लाखों वफादार निवेशकों की एक ऐसी फौज दे दी जो उन पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। और बस यहीं से कहानी का सबसे थ्रिलिंग हिस्सा शुरू होता है। जब रिलायंस आसमान छू रही थी, तब कोलकाता के कुछ ताकतवर ब्रोकरों के एक ग्रुप ने, जिसे बै कार्टेल कहते थे, उसे जमीन पर लाने की ठान ली। ये धीरूभाई अंबानी और उस बै कार्टेल के बीच की सीधी टक्कर थी। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि इन मंदड़ियों का हथियार आखिर था क्या। इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। अब सीधे सीधे शब्दों में कहें तो आप वो शेयर बेचते हैं जो आपके पास हैं ही नहीं, इस उम्मीद में कि भविष्य में उसकी कीमत गिरेगी। तब आप उसे सस्ते में खरीद कर डिलीवरी दे देंगे और बीच का सारा मुनाफा आपका। ये एक बहुत बहुत जोखिम भरा दांव होता है। तारीख थी 18 मार्च 1982। बाजार बंद होने से बस कुछ ही देर पहले बेयर कार्टेल ने अपना खेल शुरू किया। एक झटके में रिलायंस के 3.5 लाख शेयर बेच दिए गए, और देखते ही देखते कीमत 131 रुपए से लुढ़क कर सीधे 121 पर आ गई। पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। इन ब्रोकरों को लगा कि रिलायंस का शेयर जरूरत से ज्यादा चढ़ गया है और अब ये गिरेगा ही गिरेगा। उनका एक ही मकसद था, शेयर की कीमत को इतना गिरा देना कि छोटे निवेशक डर कर अपने शेयर बेच दें और वे कम कीमत पर शेयर खरीद कर अपनी डिलीवरी पूरी कर लें। लेकिन शायद वो ये नहीं जानते थे कि उनका पाला किससे पड़ा है। धीरूभाई ने जो किया वो किसी शतरंज की बाजी से कम नहीं था। उन्होंने रातों रात अपने दोस्तों और विदेशी निवेशकों के जरिए पैसा इकट्ठा किया और अपने ब्रोकरों को सिर्फ एक ही ऑर्डर दिया, बेयर कार्टेल जो भी बेच रहा है सब खरीद लो। जब सेटलमेंट का दिन आया तो अंबानी के ब्रोकरों ने खरीदे गए शेयरों की डिलीवरी मांगी। अब बेयर कार्टेल बुरी तरह फंस चुका था। शेयर की कीमत तो गिरी नहीं थी और उनके पास डिलीवर करने के लिए शेयर ही नहीं थे। बाजार में ऐसा भूचाल आया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सोचिए 3 दिनों के लिए बंद करना पड़ा। आखिर में मंदड़ियों को मुंह मांगी कीमत पर शेयर खरीदने पड़े ताकि वो अपनी डिलीवरी पूरी कर सकें। और सबसे मजे की बात यह है कि उन्हें शेयर बेचने वाला कोई और नहीं बल्कि कथित तौर पर खुद धीरूभाई अंबानी ही थे, जिन्होंने इस पूरे खेल में जबरदस्त मुनाफा कमाया। इस एक लड़ाई ने धीरूभाई को स्टॉक मार्केट का बेताज बादशाह तो बना दिया, लेकिन साथ ही उनकी विरासत पर कुछ गहरे सवाल भी खड़े कर दिए। क्या वो एक हीरो थे या एक बाजीगर? इस एक जंग ने धीरूभाई की 2 तस्वीरें बना दी जो आज तक कायम हैं।
आम निवेशकों के लिए वो एक मसीहा बन गए जिसने बड़े खिलाड़ियों से उनकी बचत को बचाया। लेकिन आलोचकों के लिए वो एक ऐसे बाजीगर थे जो जीतने के लिए किसी भी नियम को तोड़ मरोड़ सकता था। और ये तो बस शुरुआत थी। उनके पूरे करियर में उन पर बाजार में हेरफेर करने, सरकारी नीतियों को अपने फायदे के लिए बदलवाने और टैक्स बचाने के लिए विदेशों में कंपनियां बनाने जैसे कई गंभीर आरोप लगते रहे। उनकी विरासत हमेशा इन विवादों से घिरी रही। साल 2002 में जब धीरूभाई का निधन हुआ तो उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी। इस वजह से उनके दो बेटों मुकेश और अनिल के बीच कारोबार का बंटवारा हुआ। मुकेश को तेल और पेट्रोकेमिकल जैसे पुराने जमे जमाए बिजनेस मिले, जबकि अनिल को भविष्य के माने जाने वाले टेलीकॉम और फाइनेंस जैसे नए सेक्टर्स। लेकिन बंटवारे के बाद जो हुआ वो शायद किसी ने नहीं सोचा था। मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और उसे भारत की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। वहीं दूसरी तरफ अनिल अंबानी का कारोबार लगातार चुनौतियों और कर्ज में डूबता चला गया। शायद यही धीरूभाई की विरासत का एक और उलझा हुआ पहलू है। तो आखिर में अगर हमें धीरूभाई के कैरेक्टर को समझना है तो उनके अपने शब्द ही सबसे बेहतर तरीका है। उनकी सोच आज भी कई एंटरप्रेन्योर्स को प्रेरणा देती है। आखिर में धीरूभाई की सोच को उनके अपने शब्दों से बेहतर कौन समझा सकता है। उनकी फिलॉसफी बहुत सीधी थी। हार मत मानो, साहस ही मेरा दृढ़ विश्वास है। और ये वही साहस था जो उन्होंने बाजार के मंदड़ियों के खिलाफ दिखाया था। उनका मानना था कि यदि आप अपना सपना नहीं बनाते तो कोई और आपको अपना सपना पूरा करने में काम पर रख लेगा। और शायद सबसे बढ़कर वो इस एक लाइन पर जीते थे कि मैं नहीं शब्द के प्रति बहरा हूं। यही वो जिद थी जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो सवाल आज भी वही है, धीरूभाई अंबानी आखिर थे कौन? एक हीरो जिसने लाखों आम लोगों को सपने देखने की हिम्मत दी, या फिर एक ऐसा बाजीगर जिसने जीतने के लिए हर नियम को अपने हिसाब से मोड़ दिया? शायद वो दोनों थे, और यही उनकी विरासत को